सबको अच्छा अच्छा लग रहा है, लेकिन किसी को वो कार्य नहीं करना, क्योंकि एक तो बापूजी इसमें ये है ना कि लोग इसके लिए बहुत मेहनत है, और मेहनत कोई करनी मेहनत नहीं, चाहिए आत्मस्वरूप बन के नहीं। लोगों के भगवान कृष्ण हिसाब ने से। गीता में क्या कहा है? तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर पापों का विनाश करके अंत में तुम्हें ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। मगर वो महावाक्य ही कटिंग कर दिया। मैंने बापूजी मेहनत इसलिए बोला क्योंकि माया नहीं छूटती ना, तो उनके लिए माया छोड़ना अरे मेहनत। माया तुम्हारे पीछे आ जाएगी, माया तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। जी बापू। तुम आत्मस्वरूप बनोगे ना, पावर इतनी आत्माओं में भेद के परम पिता से पावर लोगे, तो माया तुम्हारे, माया के मतलब पांचों तत्व तुम्हारे दास दासी बन जाएंगे। माया तुम्हारी दास दासी बन जाएगी तुम्हारे सामने। अभी तो मन से ऊपर नहीं उठ रहे, मन ही दुख का कारण बना हुआ है। हाँ, तो मन मना भव है ना। मन, कृष्ण भगवान ने क्या बोला? मन मेरे को दे दे। मन क्या है तेरा? बंदर है। मन मुझे दे दे। हाँ, मगर देता है मन भगवान को? देते हैं भगवान थोड़ी कृष्ण देर ने के क्या लिए, कहा? थोड़ी देर के लिए बापू। भगवान कोई फ्री विल अपनी यूज करके सबके मन हाईजैक करने पड़ेंगे। ये सर्वदेव से सबसे बड़ी नमस्कारम। बात है। देखो भगवान कृष्ण ने क्या बोला? सर्वदेव से नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। तुम किसी को भी, अंत में मेरे पास ही आता है सब कुछ। मुझे लगता है भगवान जी को अपनी थ्योरी बदलनी चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि अब आप, मैं ही सबका मन लेता हूँ, तुम तो देते नहीं हो, मैं ही ले लेता हूँ अब। मगर ऐसा ब्रह्मांड महाब्रह्मांड बनाना ही नहीं चाहिए जो अपनी रचना करो फिर उसको समेटा काल रहता है। अग्नि में जलाकर खत्म करो। ऐसे ब्रह्मांड का क्या मतलब? अविनाशी बनाओ जिसका कभी विनाश ना हो, जिसका कभी भी विनाश ना हो। अपनी रचना को तुम पैदा करो, सर्जन करो, फिर विसर्जन करो, काल अग्नि में जलाओ। ऐसे ये क्या है? ये तो बहुत गलत चीज है ना। है ही ना। पर अब क्या है कि माया भी इसलिए इतनी मजे देती है, तो फिर वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, फिर एक नया जन्म ले लेंगे। इसी ये तो, चक्कर में ये चक्कर पर खत्म बापूजी नहीं इसमें तो होता। कह सकते हैं ना, जो क्रिएटर है वही इस माया में फंसे है ना, उनको ही मजा आता है, नहीं, आनंद मिलता जितना दुख दुखी करता है उतना ही सुख सुखी कर रहा है ना। चक्कर तो ये है, सिर्फ दुखी दुख हो तो कोई नया जन्म लेने को कौन आएगा? सब कहेगा नहीं लेना। मगर मोक्ष कौन ढूंढता है? हाँ, कि जिसके चलो कर्म बंधन पूरे हो गए वही तो जाएगा। जन्म मरण के चक्र में फंसते रहते हैं। मोक्ष पाने के लिए कोई ऐसा कर्म करते हैं कि मैं विष्णुपुरी जाऊं, शिवपुरी जाऊं, परमधाम जाऊं? ऐसा कोई सोचता है? हिमालय में जो ज्ञानगंज में अनंत अनंत आत्माएं तपस्या कर रही हैं ऊपर जाने के लिए, हिमालय में मानसरोवर के आसपास 3,000 किलोमीटर में करोड़ों आत्माएं तपस्या कर रही है ऊपर के लोक में जाने के लिए, शिवपुरी जाने के लिए। बद्रीनाथ में शिवपुरी मतलब कैलाश पहाड़ के ऊपर से विमान, डेली एक विमान जाता है शिवपुरी में। जो आत्मा के कर्म बंधन खत्म हो जाते हैं वो ऊपर जाता है। बद्रीनाथ में भी है, वहां विष्णु का एक वाहन, डेली एक विमान ऊपरता है बद्रीनाथ से, डेली विष्णुपुरी जाता है। द्वारका कितनी के आत्माएं ऊपर अभी भी। तक जा चुकी हो?